अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब को शामदीद कहते हैं आपको द बेक पार्लर पास्ता एक्सपर्ट केक किचन में। मुझे कहते हैं अमाद गुल, और यकीनन आप लोगों का रमज़ान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुजर रहा होगा। ज़बरदस्त तरीके से जनाब चीज़ें हो रही हैं, और उन्हीं ज़बरदस्त किस्म की रूटीन में, रेसिपीज़ में एक अदर जो परफेक्ट एडिशन होता है, जो थोड़ा सा आप कह लीजिए कि आपके टेस्ट बड्स को भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रूटीन से हटा कर एक नई लज़्ज़त बख्शता है। और उसके अलावा भी जनाब अगर आप इसको रमज़ान के अलावा भी अपनी डाइट में और क्यूजीन में शामिल करें तो क्या ही कहने, दस्तरखान को लग जाते हैं चार चांद। जनाब बेक पार्लर की रेसिपीज़ के साथ हम हाजिर हो जाते हैं आपकी खिदमत में ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर K2 टेलीविज़न के ऊपर। और आज की भी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि जहाँ पे खुशी की बात हो, जहाँ पे आप कह लीजिए कि कोई भी अपनायत की बात हो, वहाँ पे मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। और मीठा भी स्पेशली अगर हम बेक पार्लर का बनाएं, और बेक पार्लर की ये ज़बरदस्त सी कलर सवैयाँ जो है, खुशबूदार रंगीन सवैयाँ अगर ये बनाएं तो क्या ही कहने। आज की जनाब शो में, प्रोग्राम में हम जारी बात है मैं अभी ये पहला शो कर रहा हूँ, तो पहले शो में मैंने कहा ज़रा मीठे से आगाज़ किया जाए तो क्या बात है ना, सही है ना। तो जनाब मीठे से स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो ये होती है बेक पार्लर की रेसिपीज़ की, या जितनी भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप नोट करें तो ये बैक साइड के ऊपर इसकी आप कह लीजिए कि तमाम रेसिपी की डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। अगर कोई ऐसा शेफ़, या वो कहते हैं ना कुछ उनको जो ज़्यादा इतना पका नहीं रहे होते और ज़्यादा इतना ज़्यादा उनको आइडिया नहीं होता, या कभी खुदा ना खास्ता आपको अकेले में पकाना पड़ जाता है, कहा ना थोड़े नहीं नहीं कितने गए नहीं तो फिर तुम पकाना तो पैना ही है ना तानों। बाज़ार का कितना कर आप खाएंगे, बाज़ार का खाना वैसे भी रोज़ रोज़ खाने से ना क्या कहते हैं कि बस फिर ओह हालत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी जनाब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में ख़ास तौर पर अपनी डाइट के ऊपर बहुत फोकस्ड रहें और ख्याल रखें कि कोई इस किस्म की आप ग़िज़ाएँ मत इस्तेमाल करें ज़्यादा, कि जिससे आपको फिर मतलब बाद में पछताना पड़ जाए। सीधी सी बात है। सो जी ये रेसिपी इस टाइम यहाँ पर मौजूद है, तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जल्दी से आज हम बेक पार्लर की ये रंगीन खुशबूदार सवैयाँ जो है वो बनाने वाले हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें सबसे पहले चाहिए बहुत ही सिंपल से हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें रेसिपी नहीं है। हमें ऑयल चाहिए होगा जिसके अंदर हमने इन सवैयों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है दूध। दूध तकरीबन आप ले लीजिए तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब। अगर आप थोड़ा सा उसको आप कह लीजिए कि उसमें दूध की मिकदार ज़्यादा रखना चाहते हैं थोड़ा, तो उसमें आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल करनी है। और चीनी शामिल करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप केवड़ा भी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं। केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल होता है मीठे पकवानों में। और एंड पर हम इसके अंदर जनाब शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, एक ड्राई फ्रूट एक ऐसी आप कह लीजिए आपकी डाइट है कि जो बहुत ही अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। इसके अलावा बहुत सारे इससे आपको फ़वाइद मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन जो कि डेली बेसिस पे हम लोगों की मतलब आप कह लीजिए कि नहीं पूरे कर पाते अपनी दूसरी रेगुलर डाइट के ज़रिए। तो ड्राई फ्रूट्स की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर देता है। एडिशनली अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेश बनानास, फ्रेश एप्पल्स, पाइनएप्पल्स अगर आपको मिलते हैं। महंगाई बहुत हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एंड के ऊपर हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले लाइटर मेरे हाथ में ही है और मैं एकदम से पसंद हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ। ज़ाहिर बात है ये टाइम ऐसा होता है ना कि रोज़े से ना वो कहते हैं मत बच जाती है, तो मत मेरी थोड़ी सी बजनी शुरू होगी। ऊपर से जब खाना बनाना हो तो डेफिनेटली साथ साथ भूख भी लग रही होती है। और अगर साथ में इस किस्म की वैरायटी आपके पास मौजूद हो तो फिर तो आप थोड़े से ना कन्फ्यूज हो ही जाते हैं। तो ये हम अब चूल्हा सबसे पहले ऑन करेंगे। अब चूल्हा मैं देख लूँ इसका कौन से वाले का कौन सा वाला है। तो ये बिल्कुल जनाब जल चुका है। और इसके ऊपर आपने जनाब ये पैन ज़बरदस्त तरीके से रख लिया। इसके अंदर आपने शामिल करना है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिए, बस उतनी ही मिकदार रखिए कि जिसमें आसानी से सवैयाँ जो हैं आपकी वो फ्राई हो जाएं। और फ्राई करने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको बहुत मतलब ये कि तेज़ आंच पर नहीं पकाना। उससे ये होगा कि सवैयाँ क्या होगा कि जलने का ख़तरा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर उसको आप चम्मच चलाते रहिए और उसको भूनते रहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑयल अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, अगर आप फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। और वो भी उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक क्या कहते हैं फ्लेवर आ जाएगा। और कहते हैं ना कि डाइनिंग टेबल पर आपके या जो भी दस्तरखान है आपके घर में अगर आप
चटाई डाल के भी खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं जी, अच्छी बात है वो तो, बल्कि बहुत ही अच्छा तरीका है, उससे आपका ज़रा वेट मेरी तरह नहीं होता, अच्छा रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर आप कह लें कि बस लाइन लग जाएगी, इफ्तारी से घंटा पहले ही लोग आगे बैठ जाएंगे जी कि बस फटाफट अब आप दस्तरखान पर खाने परोस दिए जाएँ। तो ये जी हम शामिल करेंगे अब इसके अंदर सेवइयाँ, और ये क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर अभी से लग रहा है, और इंशाल्लाह जब ये पकेंगी तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये तकरीबन जो आपका पैकेट है ये इसके ऊपर बिल्कुल जनाब मेंशन है कि ये 5 से 6 अफराद इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी रेंज है। आप ज़रूर बेक पॉलर की रेंज को घर पे ट्राई कीजिए और अपनी जो है आप कह लीजिए दस्तरखान जो है इससे सजाइए। अब इसको जनाब इसी तरह हमने हल्की आंच पर इस तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जब आपको लगे कि एक ज़बरदस्ती इसकी महक आनी शुरू हो गई है तो इसके अंदर आपने जनाब शामिल कर देना है दूध, और दूध शामिल करने के बाद हमने फिर थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है और अच्छा सा जनाब इसको हल्की आंच पर पकाना है, ताकि वो कहते हैं ना कि जी अगर हल्की आंच पे हांडी बने तो उसका एक लुत्फ़ अपना होता है, उसका एक जायका अपना होता है। और ये चीज़ें अगर हम लाइफ के अंदर वैसे भी इम्प्लीमेंट कर लें तो कहते हैं ना कि जो हल्की ज़ुबान यानी कि आपके जो अच्छे अल्फाज हैं, अल्फाज का चुनाव अगर अच्छा हो, मुनासिब हो, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा, उतना ही ज़ोरदार, उतना ही अच्छा होता है। जितनी देर में जनाब ये सेवइयाँ हमारी फ्राई होती हैं, क्यों ना हम जल्दी से जाएं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं और इंशाल्लाह वापस आकर इसके अंदर दूध शामिल करते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर। आप लोग देख रहे हैं बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट का किचन, और मुझे कहते हैं अमाद गुल। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट का किचन, और मुझे कहते हैं अमाद गुल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रेक पर आप लोग जाएंगे तो क्या होगा कि सेवइयाँ ज़बरदस्त तरीके से भुन चुकी होंगी, फ्राई हो चुकी होंगी, तड़फ गई होंगी तेल के अंदर। तो अब इसके अंदर बगैर देर की हम शामिल कर देते हैं दूध, और दूध शामिल करते ही क्या होगा, ओए होए होए होए, क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी ये जो एक महक है ये इस टाइम उठी है, क्योंकि जनाब ये रंगीन खुशबूदार सेवइयाँ हैं बेक पॉलर की। और रंगीन मतलब उसकी आप देख लीजिए कि क्या ज़बरदस्त उसका एक कलर आ रहा है दूध के अंदर। अब हमने जनाब दूध शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल यानी कि उबाला आने तक इसको हमने पकाना है, और पकाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। इसी दौरान हम चीनी शामिल करेंगे और उसके बाद एंड पर हमने शामिल कर देने हैं इसके जो आप कह लीजिए कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ज़बरदस्ती वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, वो हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा एडिशनली मैंने आपको कहा था कि अगर आप मतलब इनको ठंडा कर खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्म सेवइयाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो उसको फ्रिज में आराम से ठंडा करते हैं और फिर खाने के बाद उसको जनाब तनाउल फरमाते हैं। इतनी गाढ़ी उर्दू मैंने कभी नहीं बोली, आज मेरा दिल कर रहा है, मैंने कहा बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो जनाब अगर आपने करना है तो उसके लिए एडिशनली आप इसके अंदर फ्रूट्स जो हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वो डालकर आप खा सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। उससे इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा, इसकी एनर्जी इन्हांस हो जाएगी। स्पेशली अगर रमज़ान के रोज़े रागरी वगैरह रखने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आपको कहीं कमज़ोरी किसी को फील हो रही है तो वो भी जनाब दूर हो जाएगी, जाती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स भी अगर एडिशनली आ जाएंगे तो क्या ही कहने, दूध भी मौजूद होगा। तो ये जनाब जितनी देर पे बॉयल होते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बाकी जो इनकी रेंज है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ कि बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेंज यहाँ पर मौजूद है। और इंशाल्लाह इसी सफ़र में, इसी सिलसिले में ये जो शो है, इस शो के अंदर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं बना के दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पैगेटी जो है ये मौजूद है। एंड ये ना सिर्फ एक फ्लेवर में इस टाइम चिली चिकन फ्लेवर में मेरे पास मौजूद है, इसके बेशुमार फ्लेवर्स जो हैं मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं, आप लोग जाकर उसे ख़रीद सकते हैं। और उसके अंदर स्पेशली जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि एक फ्लेवर साशे होता है मसाले का, जो कि आप उसके अंदर जब ऐड करते हैं, पंजाबी में अगर बात करें तो तोड़ते हो, जो चीज़ तोड़ते हो ना उत्तों ਉਹਦਾ की फिर जायका आंदा है, की फिर लुत्फ़ आंदा है, ठीक है ना। और वो जनाब आप शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो ये एल्बो मैकरोनी है, और एल्बो मैकरोनी में भी इसी तरह ही इनकी बहुत सारी जो है वैरायटी है, बहुत सारे इसके अंदर मसाले जात मौजूद हैं। और जैसा कि ऊपर मेंशन भी किया गया है कि मसाला जो है पैकेट के अंदर मौजूद है।
सो ये भी जनाब तकरीबन 4 से 6 अफराद के लिए इसको आसानी से खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें इनकी जो सॉसेस की वैरायटी है, जिसमें सिरका, सबसे पहले विनेगर, वाइट विनेगर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मुनासिब किस्म का, बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। इसकी मिकदार जब आप अपनी आप कह लीजिए कि इटालियन क्यूजीन्स में या चाइनीज़ डिशेस में जब आप इसको शामिल करते हैं तो बहुत ही इसका अमेजिंग सा एक अरोमा है। इसके अलावा रेड चिली सॉस यहाँ पर मौजूद है, बेक पॉलर की ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ पर जो ये मौजूद है सोया सॉस, और बेक पॉलर की जो सोया सॉस है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो एक जोड़ है रमज़ान का, वो है जी लाल शरबत। और लाल शरबत से अगर हम बात करें जामे मशरिक शरबत की, तो क्या ही कहने, अगर आप सहर में बनाए तब भी ज़बरदस्त, अफ्तार में बनाए तब भी ज़बरदस्त, दूध शामिल करके बनाए तब भी ज़बरदस्त, अगर इसमें लेमन एग डाल के इसको आप इंजॉय करें तो तब भी इसके क्या ही कहने। और यहाँ पर जनाब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, कौन मौजूद है, ये देखें, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक और एल्बो मैकरोनी की ये पैकिंग ज़बरदस्त किस्म की, और ये बिल्कुल आप कह लीजिए कि व्हीट फ्लोर से बनी है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि 5 से 7 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो जाती है। इसको ज़्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी जो मैकरोनी आप ख़रीदते हैं तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में जनाब यहाँ पर एंड पर जो मौजूद है मेरे पास वो है जी स्पैगेटी, और स्पैगेटी की रेंज भी इसी तरह इनकी कमाल है। इसमें इनके एग नूडल्स भी हैं, स्पैगेटी भी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि कीमा स्पैगेटी की आप लोगों को रेसिपी जो है वो बनाकर दिखाई जाए और उससे भी आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का इसको बॉयल आ चुका है, और आप अगर इसको चाहें, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा उस तरह का वो नहीं है कि ये टाइम टेकिंग हो, ये इसी के अंदर बहुत ही उम्दा तरीके से गल भी जाएगी, पक भी जाएगी, ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो जितनी देर में ये गलती है, क्यों ना हम एक अदद मज़ीद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक पर जाएं, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं और इंशाल्लाह फिर इसको बोल के अंदर सर्व करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोग देख रहे हैं बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट का किचन, और मुझे कहते हैं अम्माद। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम बेक पॉलर द पास्ता एक्सपर्ट। मुझे कहते हैं हमाद गुल, और ब्रेक से वापस आ गए हैं जनाब। और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक के दौरान सेवइयाँ हमारी तकरीबन गल चुकी होंगी। अब हमने फाइनली इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी, और चीनी हम हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा हमने शामिल नहीं करनी। सो यहाँ पर जनाब इसको मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब शुगर जो है वो इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं चीनी खाना कम पसंद करते हैं, तो वो जनाब इसको आराम से खा सकते हैं, कोई उनके लिए मसला मसाइल नहीं होगा। हाँ, एडिशनली अगर कोई ज़्यादा पसंद करता है तो वो एडिशनली इसके अंदर हनी जो है वो इनके ऊपर शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बल्कि चीनी की बजाय हनी को ही मतलब प्रेफर करते हैं, शहद, अगर खालिश शहद आपके घर में अवेलेबल है तो एंड के ऊपर आप वो भी इसके ऊपर शामिल करके फ्रेश ठंडा ठंडा शहद फ्रिज वाला वो शामिल करके अगर खाएँ तो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाएगा। ये जनाब चीनी अब जितनी देर में हमारी मेल्ट हो रही है, ये हम इंशाल्लाह उतनी देर में इसको अपने इस बोल के अंदर जो है सर्व कर लेंगे। और सर्व करने से पहले जो फाइनल हमारा इंग्रेडिएंट रह गया था वो था जनाब ये क्योड़ा। और क्योड़ा आपने ये नहीं कि अब आप लोई भर के डाल दें क्योंकि होता ही है, मैं आपको बड़े मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैंने नई कुकिंग शुरू की थी, स्टार्ट की थी, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा मुझे चीज़ों के मेजरमेंट्स की कोई इतना आइडिया नहीं था। सो दबा के क्योड़ा डाला, और उसके बाद तो फिर क्योड़ा ही आया रेसिपी के अंदर, और कुछ नहीं आया, किसी चीज़ का और कोई टेस्ट नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, इसी तरह गलतियाँ इंसान जब लाइफ के अंदर करता है, वो कहते हैं ना फेलियर्स आर वो बहुत बड़ी आपकी सक्सेस का एक बनते हैं। आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आपकी सक्सेस जो है उसमें फेलियर्स बहुत मैटर करते हैं। अगर फेलियर्स से आप नहीं गुजरेंगे, फेल नहीं होंगे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि जीत की खुशी क्या होती है, जीत का लुत्फ़ क्या होता है। तो यही जनाब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें मोटिवेटिव रहना चाहिए। मोटिवेटेड ही होता है ना, हाँ मोटिवेटेड ही होता है। इस टाइम इतनी मतलब गर्मी से और रोज़े से हो रही है कि मतलब अकल मेरी मोटिवेटेड हो गई है। सो जनाब क्योड़ा शामिल करते हैं इसके अंदर, और क्योड़ा शामिल करने के बाद ये देखिए बिल्कुल 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर ये लिया है क्योड़ा। ये शामिल करते ही हमने क्या करना है कि जल्दी से चम्मच चला देना है, क्योंकि चमचा चलाने में तो आपको पता ही है हम सारे बहुत ही माहिर हैं। और ये हमने शामिल किया, चम्मच इसके अंदर यूँ हमने चला दिया, और ज़बरदस्त सी बेक पॉलर की रंगीन खुशबूदार सेवइयाँ इस टाइम रेडी हो चुकी हैं। तो बगैर देर किए इसको हम जल्दी से यहाँ पर अपने
हौसला। यहाँ पर अपने बॉल के अंदर इसको सर्व करते हैं ताकि वो कहते हैं ना कि अफ्तारी तक ये ज़बरदस्त तरीके से ठंडी हो जाएं और फिर इसको हम अफ्तारी के बाद मीठे के तौर पे इसको हम नोश फरमा सकें। ये देखें जनाब, ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और कोशिश करें कि बिल्कुल ये देश की जो है ना, ये इतनी आप साफ़ कर लें जो भी पैन है कि इसके अंदर आपका मुखड़ा नज़र आए, वरना कार ने तो बढ़िया जुतियाँ पहनियाँ ने इस बात पे कि जी रिस्क ज़ाया होता है। और ये बात अच्छी भी है, सही भी है, बिकॉज रिस्क जो है उसकी कदर करना, ज़ाहिर बात है हम लोग एक प्रोसेस में है, एक ज़िंदगी में है, और ये जो भी जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, वो इसीलिए होती है जनाब कि रिस्क जो है हमें मिले, हमारे घर वालों को मिले, बच्चों को मिले, सबको मिले। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जी रिस्क का एहतराम करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एहतराम करेंगे तो फिर बदले में वो भी आपका एहतराम करेगा और आपको मुयस्सर होगा। सो जी ये एंड पर हम गार्निशिंग करेंगे इसकी ड्राई फ्रूट से। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसके अंदर वैसे भी शामिल कर सकते हैं, दूध में पका सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर एंड पे शामिल कर रहा हूँ ताकि इनका जो क्रंच है वो बरकरार रहे, और उसका जो क्रंच है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक आपको टेस्ट देता है। तो किशमिश हमने शामिल कर दी। इसके अलावा ये हमारे पास अखरोट मौजूद हैं जो कि हमने थोड़े से जनाब उनको तड़ोड़ मड़ोड़ दिया है, ये शामिल कर लिए हमने। इसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता मौजूद है, पिस्ता शामिल कर लेंगे, और पिस्ते के बाद एंड पर जो सबसे वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट है जो कि ओमेगा 3 का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है, वो है जी बादाम। और बादाम जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी आपको नज़र आ जाए किसी केक के ऊपर, किसी डिश के ऊपर, आप मज़े से उठा के खा जाते हैं, बाकी रेसिपी वही की वही पड़ी जाती है। इसके साथ आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये रंगीन खुशबूदार सवैयाँ, इनकी महक इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये सारा मतलब बोल जो है ना, ये एक आदमी भी चट कर सकता है, लेकिन बाद में फिर आप जिम्मेदार खुद ही हैं। समझ रहे हैं आप? तो कोशिश करें कि ज़रा हिस्से से अच्छे तरीके से जनाब रेसिपी को जो है एंजॉय कीजिए। सो ये जनाब हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और ज़बरदस्त जिस तरह की लग रही है। आई एम वेरी मच होपफुल कि जब आप इसको ट्राई करेंगे अफ्तारी के बाद तो जायके में भी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही खुशबूदार होगी, आपको एक खुशगवार एहसास दिलाएगी। और जैसा कि अभी मेरी जो है ना खुशगवार एहसास थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि घड़ी तो नहीं है लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि टाइम थोड़ा कम रह गया है, और अफ्तारी का जैसे जैसे टाइम आ रहा होता है आखिरी 2-3 घंटे तो मैं कहता हूँ बस लग समझ आती है, उस टाइम आपको समझ नहीं रही होती। लेकिन एक मज़ेदार आपको एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जी रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है, इसमें बेसिकली हमें इसी चीज़ का दर्स मिलता है, इसी चीज़ का सबक मिलता है कि हमने जो है सब्र से काम लेना है। सब्र ज़िंदगी में अगर हम रखेंगे, सब्र तो तहम्मुल ज़िंदगी में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होगी। क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होगी तो डेफिनेटली आप एक मैच्योर इंसान कहलाए जाएंगे, और आप कहेंगे कि ये फ़िलासफ़ी कहाँ से आ गई। लेकिन ये फ़िलासफ़ी बेसिकली ज़िंदगी के ही हम आप कह लीजिए कि चीज़ों से, अपने तजर्बात से, उनकी बेस के ऊपर ये चीज़ें ड्राइव करते हैं, और इसको फिर इम्प्लीमेंट करना दैट इज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा तरीका, एक हुस्न जो है वो आ जाएगा, वो शामिल हो जाएगा, और ज़िंदगी बड़ी स्मूथ तरीके से चलेगी, कहीं पे तो फटे नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी। और कम्युनिकेट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे ज़िंदगी में, लोगों से बातचीत करेंगे, तो बातचीत के ज़रिए बड़े से बड़े मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं बातें कर करके टाइम पूरा कह रहा हूँ, इसी तरह जनाब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये बातें जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इन बातों के ज़रिए और अच्छे अल्फाज के चुनाव के ज़रिए आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं, मतलब दिलों में घर कर सकते हैं, जो घर जाके मत बैठ जाइए। सोचिए यहाँ पे हमने लेना है वाइंड अप और लेनी है आपसे इजाज़त। जाने से पहले जिक्र करते चलते हैं ज़बरदस्ती हमारी रेंज का, वैरायटी का। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेंज है इनकी, और आज की रेसिपी रंगीन खुशबूदार सवैयाँ, जो को मुझे बहुत इस टाइम वो कहते हैं ना कि एक्साइट कर रही हैं, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को भी स्क्रीन के ऊपर एक्साइट कर रही होंगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा। K2 के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, K2 TV को जाकर YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे तमाम प्रोग्राम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा फेसबुक पर जाकर आप K2 TV को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर फीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाइए, K2 TV ऑफिशियल, जाके फॉलो कीजिए, उस पर तमाम प्रोग्राम्स की हमारी जनाब ज़बरदस्त किस्म की बिहाइंड द सीन्स हैं एंड पिक्चर्स हैं, वो आपको अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ अगर आपसे ये आज का शो मिस हो जाता है, गला खुश्क हो गया लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, K2 TV की मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उस पर जाकर आप हमारे शोज़ का लुत्फ़ ले सकते हैं। सो आज की रेसिपी और आज का शो यहीं पर भुगता है। मैं अब जाता हूँ अपने घर, आप जाइए किचन में, जाकर शुरू हो जाए इफ्तारी बनाना। दिस इज़ अम्माद गुल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।